शक्तिमान, सब मुझे शक्तिमान कहते हैं, मगर आप तो महाशक्तिमान है पितामह। यदि हमारी माताओं ने बढ़ती उम्र में किशोरामृत न पिलाया होता तो न तुम होते शक्तिमान न मैं होता महाशक्तिमान। शर्मायु का किशोर अमृत, बढ़ते बच्चों के लिए आयुर्वेदिक टॉनिक, अवेलेबल ऑन Amazon। चलो बेटा क्लास के लिए रेडी हो जाओ। मम्मा क्या मैं आज के दिन छुट्टी ले सकती हूँ? छुट्टी नहीं ले सकते बेटा। देखो सुबह आप स्कूल गए थे ना, अब आपको बस ट्यूशन जाना है, डांस क्लास और कराटे क्लास, एंड आई प्रॉमिस उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो। ओके बेटा, इतनी सारी क्लासेस नहीं जाओगे तो बाकी बच्चों से आगे कैसे पढ़ोगे? अच्छे बच्चे हो ना, जाओ क्लास में। ठहरो, अपने बच्चों को हंसते खेलते पढ़ने दिया करो, उनके ऊपर बोझ मत डालो। सॉरी शक्तिमान। आप सोच सकते हैं उस बच्चे की जिंदगी जो अभी खेलने हंसने कूदने की है, उसको आप बिठा देते हो एक टीचर के सामने, फिर दूसरे टीचर के सामने। दिन भर में वो टीचर से जूझ कर आया होता है, घर पर आकर वो सोचता है आराम से मैं लेटूंगा, खेलूंगा, खिलौनों से खेलूंगा या दोस्तों के साथ खेलूंगा, और पता लगा नहीं, माँ ने उसके एक लाइनअप करके रखी हुई है। क्यों? जैसे कि अभी ये परिवार, ये पति पत्नी कह रहे थे बच्चे को, तुम अगर ये ऐसे क्लासेस अटेंड नहीं करोगे तो औरों से कैसे आगे आओगे। ये औरों से आगे आने का मतलब क्या है? आपका बच्चा आपका बच्चा है, औरों का सहेली का बच्चा तो सहेली का बच्चा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं हर माँ बाप से कहना चाहूंगा कि आप स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बाद में फिर आप ये जो एक्स्ट्रा बर्डन करते हैं, अगर कोई रीजन है, एक जमाने में ट्यूशन उनके लिए रखा जाता था जो बीमार हो जाते थे, जिन्होंने क्लासेस मिस कर ली होती, लेकिन आजकल तो स्कूल के टीचर्स ने भी कंपलसरी कर लिया है कि ट्यूशन अटेंड करो तो नंबर अच्छे आएंगे, और मालूम पड़ता कि वो ट्यूशन क्लासेस भी उसी टीचर की होती है। स्वार्थ पर प्रतिस्पर्धा, एक से दूसरे से आगे आने की होड़। इसमें आप जानते हैं एक बच्चे से, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक और अपने कथन में कहा था कि मुझे बहुत दुख होता है कि बच्चे से उसका बचपन छीना जा रहा है। ये बच्चा जो अभी तक घर में आया था तो उसकी माँ बोल रही है, बाप बोल रहे हैं, ये क्लास है तेरी, चल वो क्लास है उसकी, वो खेलेगा कब? आप जानते हैं बच्चों के पास कितनी काल्पनिक शक्ति होती है, आप हैरान हो जाओगे। सागर होता है, अथाह सागर, कल्पना का अतीत सागर होता है। 2 साल के बच्चे को 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल छोड़ देना चाहिए, उनको खेलने दो, उनको अपने आप खिलौनों से सीखते हैं। तो फिर से एक बार कहना चाहता हूं, बच्चों को हंसते खेलते पढ़ाइए, टेंशन मत दीजिए। इसी टेंशन की वजह से कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि बाप ने कहा था कि फर्स्ट आना, अब पता लगा उसके पेपर खराब हो गए, वो घबरा जाता है उसको। क्या लाइफ सिर्फ एसएससी पास करने के लिए होती है? बहुत लंबी यात्रा है आपके पास, आपकी जिंदगी की। ये एसएससी, ये बोर्ड एग्जाम, बीएससी, ये सब एक पड़ाव होते हैं बीच में। ज्ञान हासिल करते रहो, वो ज्ञान आपको बढ़ाएगा, डिग्रीज आपको नहीं बढ़ाएंगे। बच्चे से भी कहूंगा बिना टेंशन के पढ़ो, माँ बाप से भी कहूंगा बच्चों को टेंशन में मत पढ़ा।